जय विष्णुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। नीति सार। श्री सूत जी ने पुनः कहा, न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। कारण विशेष ही लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु होते हैं। यह 2 अक्षरों वाला रत्न रूपी मित्र शब्द किसने बनाया? यह दुख एवं भय से प्राणियों का अभिरक्षक है तथा प्राणी मात्र में प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने वाला है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि इस दो अक्षर से युक्त शब्द का उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटि प्रदेश में परिकर फेंटा बांधकर मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। अर्थात ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। 114:4। माता, पत्नी, सहोदर, बंधु तथा पुत्र में पुरुषों को वैसा विश्वास नहीं होता है जैसा विश्वास उन्हें स्वाभाविक मित्र में होता है। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ धूर्त अर्थ व्यवहार, धन लेन देन एवं परोक्ष रूप में उसकी स्त्री का दर्शन, इन तीन दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। माता, भगिनी अथवा पुत्री के साथ एकांत में एक साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान होता है। वह विद्वानों को भी दुराचरण की ओर खींच लेता है। नीच सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति, आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्ति न पश्यति। रागद्वेषादियुक्तानां न सुखं कुत्रचिद् द्विजं विचार्य खलु पश्यामि तत्सुखं यत्र निर्वत्ति। यत्र स्नेहो भयं, यत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनं, स्नेहमूलानि दुःखानि तस्मिन् ते महत्सुखम्। सर्वपरसं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्। एतद्विधात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः। सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखम्। सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत् परिवर्तते। यद्गतं यदतिक्रान्तं यदि स्यात् तच्च तुरतः वर्तमानेन सर्वेत न स शोकेन बाध्यते। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो वसेत। बलवानेन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। हे शौनक, उपयुक्त अवसर न होने से, एकांत स्थान न होने से तथा प्रार्थचित्ता व्यक्ति के सुलभ न होने से ही स्त्रियों में सतीत्व पाया जाता है। जो मधुर पदार्थों से बालक को, विनम्र भाव से सज्जन पुरुष को, धन स्त्री को, तपस्या देवता को और सद्व्यवहार से समस्त लोक को अपने वश में कर लेता है, वही पंडित है। जो लोग कपट से मित्र बनाना चाहते हैं, पाप से धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरे को संतप्त करके धन संग्रह करना चाहते हैं, बिना परिश्रम के ही सुखपूर्वक विद्या अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहार के द्वारा स्त्रियों को वश में रखने की अभिलाषा रखते हैं, वे पंडित कुशल नहीं है। फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य यदि फल समवित वृक्ष का ही मूलोच्छेद कर डालता है तो वह दुर्बुद्धि है, उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता।
अविश्वसनीय व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित क्रुद्ध होने पर मित्र भी समस्त गोपनीयता को प्रकट कर दे सकता है। न विश्वसेत अविश्वस्ते मित्रस्यापि न विश्वसेत। कदाचित कुपितं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशयेत। सभी प्राणियों में विश्वास करना, सभी प्राणियों के प्रति सात्विक भाव रखना एवं अपने सत स्वभाव की रक्षा करना, ये सज्जन पुरुष के लक्षण है। दरिद्र के लिए गोष्ठी विशेष विष के समान है और वृद्ध व्यक्ति के लिए युवती विष के समान है। भली भांति आत्मसात न की गई विद्या विष है तथा अर्जीर्ण दशा में किया गया भोजन विष के समान अनिष्टकारी है। अकुंठित व्यक्ति को गायन, नीच व्यक्ति को उच्च आसन की प्राप्ति, दरिद्र को दान तथा युवक को तरुणी प्रिय होती है। अधिक मात्रा में जल का पीना, गरिष्ठ भोजन, धातु की क्षीणता, मलमूत्र वेग रोकना, दिन में सोना एवं रात्रि में जागरण करना, इन 6 कारणों से मनुष्य को शरीर में रोग निवास करने लगते हैं। अत्यंबुपानम कठिनासनम च धातुक्षयो वेग विधारणम च दिवासयो जागरण च रात्रो षड्भिर्णाम निवसन्ति रोगा। प्रातःकालीन धूप, अतिशय मैथुन, स्मशान भूमि का सेवन, अग्नि में हाथ सेकना और रजस्वला स्त्री का मुख दर्शन, ये दीर्घ आयु का विनाश करने वाले हैं। शुष्क मांस, वृद्धा स्त्री, बाल, सूर्य, रात्रि में दही का प्रयोग, प्रभात काल में मैथुन एवं प्रभातकालीन निद्रा, ये छह सग प्राण विनाशक होते हैं। तत्काल पकाया गया द्रथ, ताज़ा घी, द्राक्षाफल, बाला स्त्री, दुग्ध सेवन, गर्म जल तथा वृक्षों की छाया, ये शीघ्र ही प्राण शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कुएं का जल और वट वृक्ष की छाया शीतकाल में गर्म तथा गर्मी में शीतल होते हैं। तेल, मर्दन और सुंदर भोजन की प्राप्ति, ये सब शरीर में शक्ति का संचार करते हैं। किंतु मित्रों को आमंत्रित कर उनके साथ भोजन, जलपान आदि की व्यवस्था, वहन कर मनोरंजन करना आदि। किंतु मार्ग, गमन और मैथुन तथा ज्वर, ये सगह पुरुष का बल हर लेते हैं। जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दांतों को स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करने वाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय भी सोता है, वह यदि साक्षात चक्रपाणि विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है। जो मनुष्य नख से तृणा का छेदन करता है, पृथ्वी पर लिखता है, चरणों का प्रक्षालन नहीं करता, दांत स्वच्छ नहीं रखता, मलिन वस्त्र धारण करता है, केश संस्कार विहीन रखता है, प्रातः एवं सायंकाल की संध्याओं में सोता है, नग्न शयन करता है, भोजन और परिहास अधिक करता है, अपने अंग और आसन पर बाजा बजाता है, तो भगवान विष्णु के समान होने पर भी उसे लक्ष्मी त्याग देती है। जो पुरुष अपने सिर को जल से धोकर स्वच्छ रखता है, चरणों को प्रक्षालित करके मल रहित रखता है, वेश्यागमन से दूर रहता है, अल्प भोजन करता है, नग्न शयन नहीं करता तथा पर्वरहित दिवसों में स्त्री सहवास करता है, तो उसके ये सत्कर्म चिरकाल से विनष्ट हुई उसकी लक्ष्मी को पुनः उसके सानिध्य में ले आते हैं। बाल सूर्य के तेज जलती हुई चिता का धुआं, वृद्ध स्त्री, बासी दही और झाड़ की धूलि का सेवन दीर्घ आयु की कामना करने वाले पुरुषों को नहीं करना चाहिए। हाथी, अश्व, रथ, धान्य तथा गौ की धूलि शुभ होती है, किंतु गधा, ऊंट, बकरी एवं भेड़ की धूलि को अशुभ मानना चाहिए। गौ की धूलि, धान्य की धूलि और पुत्र के अंग में लगी हुई जो धूलि है, वह महान कल्याणकारी एवं महापातकों का विनाशक है। सूप फटकने से निकली हुई वायु, नखाग्र नाखून का जल, स्नान किए हुए वस्त्र से निचोड़ा हुआ जल, केस से गिरता हुआ जल तथा झाड़ की धूलि,
मनुष्य के पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य को भी नष्ट कर देती है। ब्राह्मण तथा अग्नि के बीच से, दो ब्राह्मण के बीच से, पति पत्नी के बीच से, स्वामी स्वामी के बीच से तथा घोड़ा और सांड के बीच से नहीं जाना चाहिए। स्त्री, राजा, अग्नि, सर्प, स्वाध्याय, शत्रु की सेवा, भोग और आस्वाद में कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो विश्वास करेगा। अविश्वसनीय पर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणी पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह मनुष्य को समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य शत्रु के साथ संधि करके आश्वस्त रहता है वह निश्चित ही वृक्ष की शाखा के अग्रभाग पर सोए हुए मनुष्य के समान गिरने के पश्चात ही जागता है। प्राणी को अत्यंत सरल अथवा अत्यंत कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरल स्वभाव से सरल और कठोर स्वभाव से कठोर शत्रु को नष्ट किया जा सकता है। अत्यंत सरल तथा अत्यंत कोमल नहीं होना चाहिए। सरल अर्थात सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढ़े तो यथास्थिति में खड़े रहते हैं। फल से परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं, किंतु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते, अर्थात वे विनय या वनत नहीं हो सकते। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बह्यासीनम निष्ठुर वाक्यभाषिणम सूर्योदये हस्तमयेपि यासिनम विमुच्यति श्रीरूपी चक्रपाणिम गवाम रजो धान्य रजः पुत्रस्यांगभवम रजः एतद्रजो महासस्तम महापातकनाशनम स्त्रीषु राजाग्नि सर्पेषु स्वाध्याये शत्रुसेवने भोगास्वादेषु विश्वासं कः प्राज्ञः कर्तुमर्हति न विश्वस्तं नाति विश्वसेत विश्वासाद्भयमुत्पन्नं मूलादपि निकृन्तन्ति वैरिणा सह संध्याय विश्वस्तो यदि तिष्ठति स वृक्षाग्रे प्रसुप्तो हि पतितः प्रतिबुध्यते। जिस प्रकार बिना याचना किए ही दुख जीवन में आते हैं और स्वतः भी चले जाते हैं, उसी प्रकार सुख की भी यही स्थिति है। कामना करने वाला मनुष्य तो मार्जार बिल्ली की तरह दुखों को ही प्राप्त करता है। सज्जन पुरुष के आगे पीछे संपदाएं सर्वदा घूमती रहती है, दुर्जन के लिए इससे विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करे। सज्जनता और दुर्जनता का आचरण करना मनुष्य पर निर्भर है। 6 कानों तक पहुँची हुई गुप्त मंत्रणा नष्ट हो जाती है, अतः मंत्रणा को 4 कानों तक ही सीमित रखना चाहिए। 2 कानों तक स्थित मंत्रणा को तो ब्रह्मा भी जानने में समर्थ नहीं है। उस गाय से क्या लाभ है जो न दूध देने वाली है और न गर्भिणी है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से भी क्या लाभ है जो न तो विद्वान है और न धार्मिक। विधा संपन्न एवं बुद्धिमान तथा पुरुषों में श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्र से भी मनुष्य का कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है जैसे एक ही चंद्रमा से आकाश मंडल चमकने लगता है। जिस प्रकार एक ही सुपुष्पित और सुगंधित वृक्ष से संपूर्ण वन सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से संपूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। मनुष्य के लिए गुणवान एक ही पुत्र अच्छा है, मनुष्य गुणहीन 100 पुत्रों से क्या लाभ। चंद्रमा अकेले ही अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु हजारों ज्योतिषपुंज उस अंधकार को दूर करने में असफल रहते हैं। मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसे अनुशासित करना चाहिए तथा 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कुछ व्याघ्र हरिण के समान मुख वाले होते हैं, कुछ हरिण व्याघ्र मुख वाले होते हैं। उसके वास्तविक स्वरूप के परिज्ञान में पद पर अविश्वास बना ही रहता है। इसीलिए बाह्य आकृति से प्राणी की अंतः प्रवृत्ति को नहीं जानना चाहिए। क्षमाशील व्यक्तियों में एक ही दोष है, दूसरा दोष नहीं है।
दोष यह है कि जो क्षमाशील होते हैं मनुष्य उनको अशक्त असमर्थ मानता है। एक क्षमावतः दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेन क्षमया युक्त सप्तम मन्यते जनः। प्राणी को यह शास्त्र मत स्वीकार कर लेना चाहिए कि संसार के समस्त भोग क्षणभंगुर ही है, इसीलिए अपनी ओर आकृष्ट करने वाले स्निग्ध सुंदर सुखोपभोगों के प्रति विद्वान पुरुष के विचार स्थिर एवं तटस्थ रहते हैं। उनके मन में उन विषय वासनाओं के लिए आकर्षण नहीं होता। हे शौनक, बड़ा भाई पिता के समान है। पिता की मृत्यु के पश्चात वह सभी छोटे भाइयों का पिता ही है, क्योंकि वह सभी का पालन पोषण करता है। वह समस्त छोटों के प्रति एक समान भाव रखता है। वह समान उपभोग करने वाले परिजनों के विषय में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा अपने पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार होता है। अतः छोटे भाइयों को बड़े भाई के प्रति पिता के समान आदर भाव रखना चाहिए। नात्यनंत मृदुना भाव्यम नात्यनंत क्रूर कर्मणा मृदुनेव मृदु हन्ति दारुणेव दारुणम। नात्यनंत सरलेर्भाव्यम नात्यनंतम मृदुना तथा सरलास्तत्र छिद्यन्ते कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः। शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च विधन्ते न नमन्ति च। षट्कर्णो विधते मंत्रश्चतु कर्णश्च धार्यते। द्विकर्णस्य तु मंत्रस्य ब्रह्मात्यंत न बुध्यते। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन धीमता कुलं पुरुषसिंहेन चंद्रेण गगनं यथा। एकेनापि सर्वक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना एवं सुवासितं सर्वसुपुत्रेण कुलं यथा। एको हि गुणवान पुत्रो निर्गुणेन सतेन किम चंद्रो हन्ति तमासेको न च ज्योति सहस्त्रकम्। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत। केचिन् मृग गमुखा व्याघ्राः केचिद्वा घ्रमुखा मृगाः। तत्स्वरूप परिज्ञाने यह विश्वास पदे पदे। कम शक्तिशाली वस्तुओं का समुदाय संगठन भी अत्यधिक शक्ति संपन्न हो जाता है। जैसे तृण को बटकर बनाई गई रस्सी से हाथी भी बांध लिया जाता है। जो दूसरे का धन चुराकर दान देता है वह नरक में जाता है। जिसका धन है उसी को उस दान का फल प्राप्त होता है। देव द्रव्य देवताओं के पूजन आदि में समर्पित किए जाने योग्य द्रव्यों के विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने से एवं ब्राह्मण का तिरस्कार करने से मनुष्यों के वंश नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महंता मदपि चोर तथा व्रत भंग करने वाले पापियों के पाप का शमन हो सकता है, किंतु सज्जनों के द्वारा किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता करने वाले कृतज्ञ व्यक्ति का निस्तार संभव नहीं है। मनुष्य को भूलकर भी दुष्ट एवं छोटे शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भली प्रकार से न बुझाई गई अग्नि भी संस्कार को भस्म कर सकती है। जो नई अवस्था में अर्थात युवावस्था में शांत रहता है वही शांत स्वभाव है, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि धातु क्षय आदि सब प्रकार की शक्तियों के समाप्त हो जाने पर किसमें शांति नहीं आ जाती, अर्थात उस अवस्था में तो सभी शांत हो जाते हैं। नवे वयसी यह शांतः स शांतः इति में मति। धातुषु क्षीयमाणेषु समः कस्य न जायते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सार्वजनिक मार्ग के समान सभी संपदाएं सर्वमान्य है, अतएव यह संपदा मेरी है ऐसा मानकर मनुष्य को संपन्न नहीं
प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अध्याय 114 नीति सार। सूत जी ने कहा, मनुष्य को गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी राजा, कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुत्सित देश का परित्याग दूर से ही कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म समाज से निकल जाता है, तब में स्थिरता नहीं रहती। सत्य प्राणियों के हृदय से दूर हो जाता है। पृथ्वी बंध्या होकर फलहीन हो जाती है। मनुष्य कपट व्यवहार करने लगते हैं। ब्राह्मणों में लालच आ जाता है और पुरुष जन स्त्री के वशीभूत हो जाते हैं। स्त्रियां चंचल हो उठती है और नीच प्रवृत्ति के लोग ऊंचे पदों पर आरूढ़ हो जाते हैं। अतः इस कलिकाल में जीवित रहना निश्चित ही बहुत कष्ट साध्य है। जो प्राणी मर गए हैं वे ही धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं जो राज्य अनुशासन से टूट रहे देश, विनष्ट होते हुए कुल, परासक्त पत्नी तथा दुराचारण में आसक्त पुत्रों को नहीं देखते हैं। कुपुत्र के होने पर मनुष्य को सुख शांति नहीं मिलती है। दुराचारिणी पत्नी में प्रेम कहाँ है। दुर्जन मित्र विश्वास के योग्य नहीं होता है और राज्य के कुशासन में जीवित रहना संभव नहीं है। चल है नींबू पी लिया आपने? हाँ मैंने पिया, मैं पी के भी किया आपकी बात।
दूसरे का अन्न, दूसरे का धन, दूसरे की शस्या, दूसरे की स्त्री का सेवन और दूसरे के घर में निवास करना, ये सब कृत्य इंद्र के भी ऐश्वर्य को समाप्त कर देते हैं। पापी पुरुष से वार्तालाप करने से, उसके शरीर को स्पर्श करने से, संसर्ग से, सहभोजन से, एक आसन पर बैठने से, एक शस्या पर शयन करने से एवं एक यान से गमन करने पर पापी का पाप दूसरे पुरुष में संक्रमण कर जाता है। स्त्रियां रूप से नष्ट हो जाती है, क्रोध से तपस्या विनष्ट हो जाती है, दूर तक भ्रमण करने से गाय नष्ट हो जाती है और शूद्रान्न से श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। पापी के साथ एक आसन पर बैठने से, एक शस्या पर शयन करने से, पंक्ति में एक साथ भोजन करने से मनुष्य में पाप का संक्रमण वैसे ही होता है जैसे एक घड़े का जल दूसरे घड़े में प्रविष्ट हो जाता है। दुलार में बहुत से दोष है और ताड़ना में बहुत से गुण है, अतः शिष्य एवं पुत्र को अनुशासित रखना चाहिए, उन्हें केवल दुलार देना उचित नहीं है। अधिक पैदल चलना प्राणियों के लिए बुढ़ापा है। पर्वतों का जल उसकी वृद्धावस्था है, संभोग की अप्राप्ति स्त्री के लिए वृद्धावस्था है और सदैव धूप में रहना वस्त्रों की जीर्णता है। नीच व्यक्ति दूसरे से कलह की इच्छा करते हैं, मध्य मार्गी दूसरे से संति चाहते हैं तथा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति दूसरे से सम्मान की अभिलाषा रखते हैं। क्योंकि महापुरुषों का धन मान ही नहीं, महापुरुषों का धन मान ही है, मान ही अर्थ का मूल है। यदि सम्मान है तो धन की क्या आवश्यकता है। मान और दर्प के नष्ट हो जाने पर धन से और जीवन से मनुष्य को क्या लाभ। मान तथा स्वाभिमान के विनष्ट हो जाने के पश्चात प्राणी को धन एवं आयु से क्या लेना देना रह जाता है। नीच प्रकृति वाले पुरुष धन चाहते हैं, मध्यम प्रकृति वाले धन और नीच प्रकृति वाले पुरुष धन चाहते हैं, मध्यम प्रकृति वाले धन और मान की अभिरुचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृति वाले मात्र सम्मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ जनों का मान ही धन है। अधमा धन मिच्छन्ति धन मानो ही मध्यमा, उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही महता धनम। वन में भूखे सिंह किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त किए गए मांस को देखने के लिए भी नहीं झुकते हैं। उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति धनहीन होने पर भी नीच कर्म नहीं करते। वन में सिंह का अभिषेक नहीं होता है और न तो उसका कोई संस्कार ही होता है, किंतु नित्य सम्यक पुरुषार्थ को करने से प्राणी में स्वयं ही सिंहत्व का भाव आ जाता है। नाभि से को न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने, नित्य मूर्जि जतस्त्वस्य स्वमेव मृगेन्द्रता। प्रमादी वणिक अभिमानी भृत्य विलासी भिक्षु निर्धन कामी तथा कटुभाषिणी वेश्या अपने कार्य में असफल रहते हैं। दरिद्र होकर दाता होना, धनवान होने पर तर्पण रहना, पुत्र का आज्ञाकारी न होना और दुष्ट जनों की सेवा में संलग्न होना तथा दूसरे का सहित करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये 5 कर्म मानव के दुश्चरित है। पत्नी वियोग, स्वजनों के द्वारा अपमान, शेष ऋण, दुर्जन सेवा तथा दरिद्रता के कारण मित्रों की विमुखता, ये 5 बातें मनुष्य को बिना अग्नि के ही जलाती है। ज्येष्ठ पितृ समो भ्राता मृते पितरि शौनक, वर्षेषां स पिता ही स्यात् सर्वेषां मनोपालक। कनिष्ठेषु च सर्वेषु समत्वेनानुवर्तते, समोपभोग जीवेषु यथैव तनयेषु च। इन पापों के शमन के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। परान्न च परस्वं च परस्याः परिस्त्रियः
परवेस्मनि वासश्च सक्रादपि हरेच्छ्यं स्त्रियो नश्यन्ति रूपेण तपः क्रोधेन नश्यति गावो दुर्प्रचारेण शूद्राचेन द्विजोत्तमः दाता दरिद्रः कृपणोऽर्थयुक्तः पुत्रो विधेय कुजनस्य सेवा परापकारेषु नरस्य मृत्यु प्रजायते दुश्चरितानि पंच कांतावियोगः स्वजनापमानं रणस्य श्रेषु कुजनस्य सेवा दारिद्र्यभावाद्विमुखाश्च मित्रा विनाग्निना पंच दहन्ति विवा। मनुष्य को हजारों चिंताएं होती है, किंतु उन चिंताओं के मध्य 4 चिंताएं ऐसी है जो तलवार की धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण है तथा नीच व्यक्ति से प्राप्त अपमान की चिंता नीच व्यक्ति से प्राप्त अपमान की चिंता, भूख से पीड़ित पत्नी की चिंता, अनुरागहीन भार्या की चिंता तथा कार्य में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अवरोध की चिंता। ये मनुष्य के मर्मस्थल पर तलवार की धार के समान कष्ट पहुँचाती है। अनुकूल पुत्र अर्थकरी विद्या, आरोग्य, शरीर संगति, सत्संगति तथा मनोनुकूल वशवर्ती पत्नी, ये 5 पुरुष के दुखों को समूल नष्ट करने में समर्थ है। मृग, हाथी, कीट, भ्रमर और मत्स्य, ये 5 कर्मश शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और इन 5 प्रमादी विषयों में एक का सेवन करने पर ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य 5 विषयों का 5 इंद्रियों से सेवन करता है तो वह क्यों नहीं मारा जाएगा। कुरंद मातंड पतंड भ्रंग कुरंग मातंग पतंग भ्रंग मीना हताम पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथम न घात्यो यह सेवते पंचभिरेव पंच। धैर्य रहित रुक्ष स्वभाव वाले, गतिहीन, मलिन, वास्त्राच्छादित और अनाहूत, बिना बुलाए सभा उत्सवादि में उपस्थित होने वाले, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण बृहस्पति के समान होने पर भी पूजे नहीं जाते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 जन्म से ही सुनिश्चित रहते हैं। आयु कर्म च विंत च विद्या विधनमेव च पंचेतानि विवेच्यन्ते जायमानस्य देहिन। मेघ की छाया, दुष्ट का प्रेम, पर नारी का साथ, यौवन और धन, ये 5 स्थिर है। संसार में प्राणी का जीवित रहना अस्थिर है, उसका धन और यौवन स्थिर है तथा उसके पुत्र, स्त्री पुत्र आदि अस्थिर है, किंतु उसका धर्म, कीर्ति और यश चिरस्थायी होता है। अवृक्षाया खले प्रीति, पर नारीषु संगति, पंचेते अस्थिरा भावा, यौवनानि धनानि च अस्थिरं जीवितं लोके, अस्थिरं धन यौवनम, अस्थिरं पुत्रदाराधम धर्म कीर्तियर्षम स्थिरम। 100 वर्ष का जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि परिमित आयु का आधा भाग रात्रि में ही व्यतीत हो जाता है। शेष बचे हुए समय का आधा भाग व्याधि, दुख तथा वृद्धावस्था में निष्क्रियता के कारण व्यतीत हो जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। आयु का आधा भाग रात्रि में ही समाप्त हो जाता है। उसकी शेष आधी ही आयु बचती है, जिसमें से आधे से कुछ अधिक भाग बाल्यावस्था में बीत जाता है, कुछ भाग परिजनों के वियोग, उनकी दुखदायक मृत्यु से प्राप्त कष्ट तथा राजसेवा में चला जाता है। इसके बाद जो आयु का शेष भाग बचता है वही जल तरंग के समान चंचल होने के कारण बीच में ही विनष्ट हो जाता है। अतः लोगों को मान से क्या लाभ हो सकता है। मृत्यु के दिन रात वृद्धावस्था के रूप में लोक में विचरण करती रहती है। वह प्राणियों को वैसे ही अपना ग्रास बनाती है जैसे सर्प वायु का ग्रास करता है। चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए भी व्यक्ति यदि अपने सभी प्राणियों के हित के लिए चेष्टा नहीं करता
तो उसकी समस्त चेष्टा पशुवत ही है। हित और अनहित के विचार से शून्य बुद्धि वाले, वेद पुराण तथा शास्त्रों की चर्चा के समय अत्यधिक तर्क वितर्क करने वाले एवं उदर पूर्ति मात्र में संतुष्ट बुद्धि वाले पुरुष और पशु के बीच कौन ऐसा वैशिष्ट्य है जिसके अनुसार उन दोनों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। वस्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या आरोग्यता सज्जन संगतिश्च इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च दुःखस्य मूलोदराणि पंच गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रत स्वपतो न चेत सर्वसत्व हितार्थाय पशोरिव विचेष्टितम्। पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ लाभ में जिन मनुष्य की कीर्ति संसार में प्रसिद्ध नहीं हुई वह माता के द्वारा परित्याग किए गए मल के समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुण्ण सम्मान से युक्त होकर क्षण मात्र भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, विज्ञ लोग उसी के जीवन को जीवन मानते हैं। वैसे तो कौवा भी बहुत समय तक बलि भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन मान से रहित जीवन से क्या लाभ, भय से संसकित मित्र से क्या हो सकता है। इसीलिए विषाद का परित्याग कर सिंहव्रत अर्थात पराक्रम का आचरण करना चाहिए। अन्यथा कौवा भी तो बलि का भक्षण करते हुए बहुत समय तक जीवित रहता ही है। जो मनुष्य संसार में अपने प्रति तथा गुरु, नौकर, चाकर और दीन दुखी के प्रति दयाभाव नहीं रखता है और मित्र के कार्य में सहयोग नहीं करता है, मनुष्य लोक में उसके जीवित रहने से क्या लाभ। अरे कौवा भी बहुत समय तक जीवित रहता है और मनुष्यों के द्वारा दिए गए बलि भाग के अन्न को ही जीवन भर खाता है। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग की क्रिया से रहित जिस मनुष्य के दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति लोहार की धोकनी के समान ही है, जो कि श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। स्वाधीन रहकर आचरण करने वाले मनुष्य का जीवन सफल है। पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करने वाले का जीवन तो व्यर्थ है। जो परतंत्र रहकर जीवन यापन करते हैं, वे जो जीवित रहते हैं वे भी मरने के समान है। आकाश में घिरे हुए बादलों की छाया, तिनके से आग, नीच की सेवा, मार्ग में दृष्टिगोचर हुआ जल, वेश्या का प्रेम और दुष्ट के अंतकरण में उत्पन्न हुई प्रीति, ये 6 जल में उठने और तत्काल विलुप्त होने वाले बुलबुले के सदृश ही क्षणभंगुर होते हैं। अप्रच्छाया तृणादग्निर्नीच सेवा पथो जलम वैश्या रागः खले प्रीति ही सेड़ते बुद्ध दुदोपमा। केवल वाणी के द्वारा किए गए हित संपादन से मनुष्य को सुख नहीं प्राप्त होता। जीवन का मूल तो मान है। मान के नष्ट हो जाने पर मनुष्य के लिए सुख कहाँ होता है। निर्बल का बल राजा है। बालक का बल रोना है। मूर्ख का बल मौन धारण कर लेना है और चोर का बल असत्य है। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान प्राप्त करता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है और विज्ञान प्राप्त करने में रुचि होती है। मनुष्य जैसे जैसे जन कल्याण में अपनी बुद्धि को संयुक्त करता है वैसे ही वह सर्वत्र सभी का प्रिय पात्र बन जाता है। यथा यथा ही पुरुषम शास्त्रम समधिगच्छति यथा यथास्य मेधास्य यस्याद्विज्ञानं चास्य रोचते यथा यथा ही पुरुषम कल्याणे कुरुते मतिम यथा यथा ही सर्वत्र शिष्यते लोक सुप्रिय। लोभ, प्रमाद और विश्वास, इन 3 के कारण व्यक्ति का विनाश होता है। यो वात्मनीह न गुरो न च भृत्यवर्गे दिने दया न कुरुते न च मित्रकार्ये किं तस्य जीवितफलेन मनुष्यलोके काकोपि जीवति चिरं च बलिं च भुङ्गे स्वाधीनवर्ते साफल्यं न पराधीनवर्तिता। ये पराधीन कर्माणो जीवन्तोऽपि च ते मृता। अबलस्य बलं राजा बालस्य रुदितं बलं मूर्खस्य मौनं हि तस्कर
स्यार्णतं बलम। अतएव प्राणी को लोभ, प्रमाद और विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भय से उसी समय तक भयभीत रहना चाहिए जिस समय तक उसका आगमन नहीं हो जाता। तीव्र भय के उपस्थित हो जाने पर तो उसे निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिए। रण, अग्नि तथा व्याधि के शेष रहने पर वे बार बार बढ़ते जाते हैं, अतः उसका शेष रखना उचित नहीं है। रणशेषम चाग्निशेषम व्याधिशेषम यथेव च पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्माच्छेषम न कार्येत। परोक्ष रूप में कार्य को नष्ट करने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले मित्र का मायावी शत्रु की भांति परित्याग कर देना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम मायामय मरिम तथा। दुष्ट का साथ करने से सज्जन मनुष्य भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि सुंदर स्वच्छ पेयजल कीचड़ के मिल जाने से दूषित हो जाता है। दुर्जनस्य ही संगेन सुजनोपि विनश्यति प्रसन्नमपि पानीयम कर्दमेह कलुषीकृतम। जिस व्यक्ति का धन ब्राह्मण के लिए समर्पित होता है वही धन का सम्यक उपभोग करता है। इसीलिए सभी प्रकार से प्रयत्नपूर्वक द्विज की पूजा करनी चाहिए। जो द्विज के उपभोग से बचे हुए पदार्थों का उपभोग करता है वही उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता वही बुद्धिमान है। जो पीठ पीछे हित संपादक किया जाता है वही मित्र भाव है। और जो दिखावे के बिना संदर्भ रहित धर्म किया जाता है वही वास्तविक धर्माचरण है। वह सभा नहीं होती जिसमें वृद्ध जन नहीं होते। वे वृद्ध नहीं माने जाते जो धर्म का उपदेश नहीं देते। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य का वास नहीं होता। वह सत्य नहीं है जो कपट से अनुप्राणित रहता है। न सभा यत्र न हन्ति वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम। धर्म स नो यत्र न सत्यमस्ति नैतत् सत्यम यच्छलेनानुविद्धम। मनुष्य में ब्राह्मण, तेज में आदित्य, शरीर में सिर और व्रतों में सत्य ही श्रेष्ठतम व्रत है। जहाँ मन को प्रसन्नता की प्राप्ति हो वहीं प्राणी का मंगल है। दूसरे की सेवा में समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। जो उपार्जित धन स्वजनों के द्वारा उपभोग्य है वही धन सार्थक है। युद्ध भूमि में शत्रु के समान की गई गर्जना ही वास्तविक गर्जना है। स्त्री वही श्रेष्ठ है जो मदोन्मत्त नहीं हो। तृणारहित व्यक्ति ही सुखी होता है। जिस पर विश्वास किया जाए वही मित्र है और जो जितेंद्रिय होता है वही वास्तविक पुरुष है। राज्य का ऐश्वर्य क्रुद्ध ब्राह्मण के शाप से विनष्ट हो जाता है। ब्राह्मण का तेज पापाचार करने से नष्ट हो जाता है। अशिक्षित गांव में निवास करने से ब्राह्मण का सदाचार समाप्त हो जाता है और दुष्ट स्त्रियों के साहचर्य से कुल का विनाश हो जाता है। सभी संग्रहों का अत्यंत क्षय है और सभी उत्सर्गों का अंत पतन है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। मनुष्य को राजा से रहित राज्य में और बहुत राजाओं वाले राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जहाँ स्त्री का नेतृत्व हो या बाल नेतृत्व हो वहाँ भी निवास करना अच्छा नहीं होता। कौमार्य अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है। युवावस्था में उसकी रक्षा भार पति पर होता है। वृद्धावस्था में उसकी रक्षा का भार पुत्र उठाता है। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। अर्थ के लिए आतुर मनुष्य का न कोई मित्र है और न कोई बंधु। कामातुर व्यक्ति के लिए न भय है और न लज्जा ही। चिंता से ग्रस्त प्राणी के लिए न सुख है और न नींद ही तथा भूख से पीड़ित मनुष्य के शरीर में न बल ही रहता है और न तेज ही रह जाता है। तावद् भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम् उत्पन्ने तु भये तीव्रे स्थातव्यं वे यभीतवतः
तब्दुज्यते जयते तब्दुज्यते यद द्विज भुक्तशेषं स बुद्धिमान यो न करोति पापं तत्सोह्यदं यत्क्रियते परोक्षे दम्भेर्विना यः क्रियते स धर्मः। अर्थातुराणां न सुहृन्न बंधु, कामातुराणां न भयं न लज्जा, चिंतातुराणां न सुखम न निद्रा, क्षुधातुराणां न बलम न तेज। दरिद्र तथा दूसरे के द्वारा प्रेषित दूत पर नारी में आसक्त तथा दूसरे के धन अपहरण में लगे हुए नींद व्यक्ति को नींद कहाँ आती है। जो मनुष्य ऋण रहित और रोग मुक्त होता है वही सुखपूर्वक निद्रा का उपभोग करता है। इनके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी निद्रा का सुख प्राप्त करने में सफल होता है जो स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहता है। जल के प्रामाणिक अनुसार ही कमल नाल भी ऊपर की ओर उठता जाता है और अपने स्वामी के बल के अनुसार भृत्य भी गर्भोन्नत हो जाता है। अपने स्थान जलाशय में स्थित रहने पर वरुण देव एवं सूर्य नारायण कमल के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु उस स्थान से च्युत होने पर उसी कमल के साथ वे जलासक्त और शोषण का व्यवहार करके कष्ट पहुँचाते हैं। पदासीन होने पर जो जिसके मित्र होते हैं वे पद से विमुख होने पर वैसे ही शत्रु हो जाते हैं जैसे जल में कमल के विद्यमान रहने पर सूर्य की भांति जिसके साथ रहती है, किंतु उस जल से उसको तोड़कर स्थल भाग में लाने पर वही सूर्य उसका शोषण करने लगता है। अपने स्थान या पद पर अवस्थित रहने पर ही मनुष्य की पूजा होती है। स्थान और पद से च्युत होने पर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती जिस प्रकार शरीर से पृथक होने पर केश, दांत और नख शोभित नहीं होते। स्थान स्थितानि पूज्यन्ते च पदे स्थिता, स्थान भ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दंता नखा नरा। आचार को देखकर कुल का ज्ञान होता है, भाषा को सुनकर देश का ज्ञान होता है, संभ्रम से स्नेह प्रकट होता है और शरीर को देखकर भोजन का ज्ञान अनुमान होता है। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है। तृप्त हुए प्राणी के लिए भोजन का आग्रह व्यर्थ है। समृद्ध को दान देना व्यर्थ है तथा नीच के लिए किया गया सुकृत व्यर्थ है। जो प्राणी जिसके हृदय में अवस्थित है वह दूर देश में रहते हुए भी अपने सन्निकट ही विद्यमान रहता है, और जो प्राणी हृदय से ही निकल चुका है वह समीप में ही रहते हुए भी दूर देश में निवास करने वाले के समान है। मुख की विकृति, स्वरभंग, दैन्य भाव, पसीने से लथपथ शरीर तथा अत्यंत भय के चिन्ह प्राणी में मृत्यु के समय उपस्थित होते हैं, किंतु यही चिन्ह याचक के जीवित शरीर पर भी दिखाई देते रहते हैं। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवेन, पुत्र वस्तु स्थवीरे काले न स्त्री स्वातंत्रमर्हति। कुतो निद्रा दरिद्रस्य परप्रेस्य वरस्य च परनारी प्रसक्तस्य परद्रव्य रहस्य च। आचार कुल माख्याति देश माख्याति भाषितम संभ्रम स्नेह माख्याति वपुराख्याति भोजनम। दूरस्थोपि समीपस्थो यो यस्य हृदये स्थितः हृदयादपि निष्क्रान्तः समीपस्थोपि दूरतः। कुब्ज होना, कुर्मी दोष से पीड़ित रहना, वायु विकार से ग्रस्त होना, देश राज्य या ग्रह से निष्कासित हो जाना तथा पर्वत के शिखर भाग में रहना अच्छा है, किंतु याचना की वृत्ति को स्वीकार करना उचित नहीं है। संसार के स्वामी होने पर भी भगवान विष्णु बलि के यहाँ याचना करने वामन बौने हो गए थे,
उनसे बढ़कर और कौन ऐसा है जो याचक होकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। वे माता पिता उस बालक के शत्रु होते हैं जिन्होंने उसे विद्यादान नहीं कराया है। सभा के मध्य मूर्ख वैसे ही शोभा प्राप्त करने में सफल नहीं होता जैसे हंस समुदाय के मध्य बगुला सुशोभित नहीं होता। विद्या कुरूप व्यक्ति के लिए भी रूप है। विद्या अत्यधिक गुप्त धन है। विद्या प्राणी को साधु वृत्ति वाला तथा सभी लोगों का प्रिय पात्र बना देती है। वह गुरुओं को भी गुरु है, गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु बांधवों के कष्टों को दूर करने वाली है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओं के मध्य पूजनीय है। अतः विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। विद्या नाम कुरूप रूप मधिकम। विद्या नाम कुरूप रूप मधिकम विद्याति गुप्तम धनम। विद्या साधु करी जन प्रिय करी। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनार्ति नाशनंकारी। विद्या परम देवतम। विद्या राजसु पूजिता ही मनुजो विद्या विहीनः परशु। घर या उसके गुह्य स्थानों पर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है और वह समस्त धन वैभव चोरों के द्वारा चुराया भी जा सकता है, किंतु विद्या एक ऐसा धन है जो दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार अपहृत नहीं किया जा सकता। अध्याय 115। तिथि आदि व्रतों का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, है व्यास, अब मैं व्रतों का वर्णन करूँगा जिनको करने से प्राणी को भगवान हरि सब कुछ प्रदान करते हैं। सभी मास, सभी नक्षत्र, सभी तिथि और सभी दिनों में हरि का पूजन होता है। एक भक्त नक्त उपवास अथवा फलाहार व्रत करने से व्रती को भगवान हरि धन, धान्य, पुत्र, राज्य और विजय आदि प्रदान करते हैं। प्रतिपदा तिथि में वैश्वानर तथा कुबेर पूज्य है। वे साधक को अर्थ लाभ कराते हैं। प्रतिपदा तिथि में तथा अश्विनी नक्षत्र में उपवास करने वाले साधक के द्वारा पूजित ब्रह्मा उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। द्वितीया तिथि में यमराज एवं भगवान लक्ष्मी नारायण उस व्रती को अर्थ लाभ कराते हैं। तृतीया तिथि में गौरी, विघ्न विनाशक गणेश तथा शिव, ये तीन देव पूज्य है। चतुर्थी को चतुर्व्यूह भगवान विष्णु, पंचमी को हरि, षष्ठी को कार्तिकेय और रवि तथा सप्तमी को भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। ये उपासक को अर्थ लाभ कराते हैं। जगत पतिर्हि याचित्वा विष्णुर्वामनतः वन्तायतः कोन्योदिकतरस्तस्य योर्थी याति न लाघवम्। गृहे चाभ्यन्तरे द्रव्यं लग्नं चैव तु दृश्यते। अशेषं हरणीयं च विद्या न हीयते परे। दिनार्ध समये तीते भुज्यते नियमेन यत एक भक्तमिति प्रोक्तं रात्रो तन्न कदाचन। दिन का आधा समय बीत जाने पर 24 घंटे में केवल एक बार दिन में किया गया भोजन एक भक्त होता है। दिवस्याष्टमे भागे मंदी भूते दिवाकरे नत्यं तच्छ विजानीयान नक्तं शिशि भोजनम। नक्षत्र दर्शनानक्तं गृहस्थेन विधीयते। यतेर्दिनाष्टमे भाग में रात्रो तस्य निषेधनम। दिन के 8वें भाग में सूर्य प्रभा के मंद होने पर किया गया 24 घंटे में एक बार का भोजन नक्त व्रत है। गृहस्थ के लिए सूर्यास्त के अनंतर नक्षत्र दर्शन करके भोजन करना नक्त व्रत है और यति सन्यासी के लिए सूर्यास्त के पूर्व दिन के 8वें भाग में भिक्षा ग्रहण करना नक्त व्रत है। अष्टमी तिथि में दुर्गा और नवमी तिथि में मातृका
दिशाएं पूजित होने पर अर्थ प्रदान करती है। दशमी तिथि में यमराज और चंद्र तथा एकादशी तिथि में ऋषि गणों की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को हरि और कामदेव तथा त्रयोदशी को भगवान शिव पूज्य है। चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथियों में ब्रह्मा तथा अमावस्या में पितृगणों की पूजा करने से वे धन संपत्ति प्रदान करते हैं। रवि, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये सातों वार, अश्विनी आदि 27 नक्षत्र तथा योगों की पूजा करने से ये सब कुछ प्रदान करते हैं। अध्याय 116। अनंगत्र योदशिव्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अनंगत्र योदशी व्रत होता है। इस तिथि में मल्लिका वृक्ष की दत्तवन निवेदित कर धतूर के पुष्प एवं फलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तदंतर अनंगायति इस मंत्र से भगवान शिव को मधु का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। पौष मास में भगवान योगेश्वर का बिल्वपत्र, कदम्ब के तदुवन, चंदन तथा प्रसर आदि नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। हे मनु, माघ मास में भगवान नटनागर शिव की कुंद पुष्प तथा मौक्तिक माला से पूजा करके उन्हें पाकड़ वृक्ष की दत्तवन और पूरी का नैवेद्य निवेदित करना चाहिए। फाल्गुनी मास में मरुबक मंडक नामक पुष्पों से भगवान वीरेश्वर की पूजा करनी चाहिए तथा उसके शर्करा, शाक, मांड और आम्र वृक्ष की दत्तवन निवेदित करें। चैत्र मास में भगवान स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में उन्हें कर्पूर का प्राशन देना चाहिए। दंतधावन लिए वट वृक्ष की दत्तवन तथा नैवेद्य के निमित्त सस्कुली पूड़ी प्रदान करें। वैशाख मास में अशोक वृक्ष के पुष्पों से भगवान शिव का दमन तक संहारकारक स्वरूप पूजनीय होता है। इन महास्वरूपधारी देव को नैवेद्य में गुड़ और भात तंत्र धावन के लिए गुलर वृक्ष की दत्तवन और प्राशन के लिए जाति फल अर्पित करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवान प्रद्युम्न का पूजन चंपक पुष्प से करें और बिल्व वृक्ष की दत्तवन एवं लवंगास लौंग फल के टुकड़े के नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। आषाढ़ मास में उमाभद्र की पूजा करनी चाहिए। इसमें अंगूर की गंध, आपा मार्ग की दत्तवन उन्हें प्रदान की जाती है। श्रावण मास में भगवान शूलपाणी शिव की पूजा होती है। उन्हें करवीर पुष्प, गंध, धृतादि से युक्त भोजन तथा करवीर वृक्ष की दत्तवन निवेदित की जाती है। भाद्रपद मास में सद्योजात शिव का पूजन बकुल पुष्प और अपूप पुए के नैवेद्य से करना चाहिए। आश्विन मास में चंपक पुष्प, स्वर्ण कलेश के जल और सुवासित मोदक के नैवेद्य से तथा दमनक की दत्तवन से सुराधीप शिव के पूजन का विधान है। कार्तिक मास में खदीर, कत्थे की दत्तवन से तथा बैरक की दत्तवन, मदन पुष्प, दुग्ध और शाक प्रदान करते हुए वर्ष पर्यंत कमल पुष्प की शिव की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से पूजन करने के पश्चात रति सहित अंगन कामदेव को स्वर्ण से निर्मित मंगल के अंतर्गत स्थापित करके उनकी गंधादीन से पुनः पूजा कर तिल और चावल आदि से संयुक्त हवन सामग्री से उन्हें 10,000 आहुतियाँ प्रदान करने का विधान है। उस दिन
उस दिन रात्रि में जागरण करे तथा गीत वाद्यादि से आमोद प्रमोद करते हुए प्रभात काल में उन देव की फिर से पूजा करके ब्राह्मण को सस्या पात्र छत्र वस्त्र तथा पदत्राण के लिए जूते का दान देकर भक्तिपूर्वक गौ और ब्राह्मण को भोजन देकर मनुष्य को कृतकृत्य होना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती लक्ष्मीपुत्र आरोग्य सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है। अध्याय 117।